नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप सभी के बहुप्रतीक्षित आज के इस सेशन में काफ़ी विद्यार्थियों की मांग थी कि सर आखिरकार रीट मेंस में अपने स्कोर को आगे कैसे बढ़ाएं, क्या हमें तुक्का लगाना चाहिए या फिर नेगेटिव मार्किंग से बचना ज़्यादा जरूरी है, हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, एक बार आप हमें पूरी डिटेल बताएं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये सेशन उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो रीट मुख्य भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन लेना चाहते हैं और अपने नंबर को बढ़ाना चाहते हैं। नेगेटिव मार्किंग का डर जो वर्तमान में हर स्टूडेंट के दिमाग में व्याप्त है, कैसे उस पर हम काबू पा सकते हैं और उसके बावजूद भी हम अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं यदि हमारे अंदर आत्मविश्वास है और हमें सही से तुक्का लगाना आता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों साथियों सहपाठी ग्रुप तक, अपने फैमिली फ्रेंड्स इंस्टाग्राम फेसबुक तक, तमाम उन विद्यार्थियों तक जो तैयारी कर रहे हैं आगामी समय में आयोजित होने वाली आपकी अपनी रीट मुख्य भर्ती परीक्षा की। क्योंकि आज का सेशन हर विद्यार्थी को समर्पित है जो कि सपने देखता है और सपने को पूरा करना चाहता है। क्योंकि आज का सेशन विद्यार्थियों न केवल आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाएगा, बल्कि ये भी बताएगा कि अगर आप में कॉन्फिडेंस हो तो आप कभी कभी गलत को भी सही कर सकते हो। जी हां, आज दिन तक आपने केवल इतना सुना होगा कि कभी कभी सही होते होते गलत हो जाता है, लेकिन आज उल्टा होने वाला है। आज गलती करने वाला इंसान भी सही करने वाला है। कैसे करनी है हमारी गलतियों को सही और कैसे हमें 100% एक्यूरेसी के साथ तुक्का लगाना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। थोड़ा सा ये तुक्का शब्द सुनने में बेबुनियाद लगता है, इसलिए मैं इसको एलिमिनेशन मेथड राउंड दूंगा। और हकीकत यह है कि ये पूरा एक साइंटिफिक अप्रोच है। काफी सारे निष्कर्षों शोध के बाद आज मैं आपको ये टेक्निक बताने वाला हूं कि गैस मेथड यानी कि तुक्का तकनीक कैसे काम करती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन बिना समय गवाए। और सबसे पहली बात तो विद्यार्थियों, आपको तुक्का लगाने से पहले यह देखना होगा कि पिछली भर्ती में क्या हुआ है। क्योंकि हमें तुक्का तो लगाना है, लेकिन हमें एक सेफ स्कोर पता होना चाहिए कि हमें स्कोर कितना करना है, क्या करना है, उसके बारे में हम बात करते हैं, है ना। तो आइए देख लेते हैं एक बार हम पिछली कट ऑफ क्या रही, उसके बाद इसको हम आगे देखते हैं कि आखिरकार तुक्का लगाने के लिए हमें कितने नंबर लाने पड़ेंगे ताकि हम फिर तुक्का लगाएं। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि कट ऑफ कितनी है और हम बेबुनियाद तरीके से अगर तुक्के लगाएंगे तो हो सकता है पिछली बार से भी कम नंबर लाएं। और आप जानते हैं कि हर साल कट ऑफ बढ़ रही है, हर साल कंपटीशन बढ़ रहा है, तो हमें पहले यह पता होना चाहिए कि लास्ट कट ऑफ क्या रही, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम यह समझ पाए कि इस बार की कट ऑफ क्या रह सकती है। तो आइए एक एनालिसिस करते हैं पिछली कट ऑफ पर। ये जो मेरे पीछे की तरफ आप देख पा रहे हैं, शायद आपको ये अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन चिंता मत करें, मैं इसकी डिटेल समझा दूंगा, है ना। सबसे पहले जो आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है विद्यार्थियों, ये है रीट लेवल 1। ये है रीट लेवल 1 का प्रीवियस ईयर का कट ऑफ। रीट लेवल 1 के लिए ये कट ऑफ दी गई है लेवल 1 की। और यहां पर आप देख पा रहे हैं सोशल स्टडी यानी कि लेवल 2 की कट ऑफ यहां पर दी गई है एसएसटी की। और यहां पर देख पा रहे हैं लेवल 2 हिंदी की कट ऑफ दी गई है यहां पर सामने। और साथ में नीचे आप देख पा रहे हैं लेवल 2 साइंस मैथ की कट ऑफ भी दी गई है, लेवल 2 साइंस मैथ की। तो एक एक करके समझते हैं कि कट ऑफ पिछली बार की क्या रही और इस बार क्या रह सकती है। अगर बात करें विद्यार्थियों तो देखिए, पिछली बार की मैं केवल और केवल जनरल कैटेगरी को एनालिसिस करूंगा क्योंकि वो सबसे ज्यादा रहती है, तो उसके आधार पर हम अपनी कैटेगरी के अनुसार तैयारी कर सकते हैं। तो देखो, मैं आपसे ये कहूंगा कि पिछली बार रीट लेवल 1 की अगर हम बात करें तो फाइनल कट ऑफ जो रही वो जनरल में रही थी 194, जबकि ईडब्ल्यूएस में 180, एससी की 172, एसटी की 155, ओबीसी की 187, एमबीसी की 184, इस प्रकार से रही है। यानी मोटा मोटा अगर हम मान के चले तो रीट लेवल 1 में पिछली बार की कट ऑफ जो थी बेटा रीट लेवल 1 की, देखो है ना, किसकी, रीट में अगर मैं बात करूं बेटा रीट लेवल 1 की, तो L1 की कट ऑफ रही है, याद रखना बेटा 194, है ना। 194 में लिख रहा हूं आपके लिए, देखो हर चीज। सेकंड अगर हम बात करें विद्यार्थियों लेवल 2 एसएसटी की, तो याद रखना एसएसटी की कट ऑफ जो है इसमें जनरल की रही है 206, जबकि ओबीसी 201, ईडब्ल्यूएस 189, एमबीसी की 190, एससी की 182, एसटी की 170। तो हम एक रैशनलाइज तरीके से मान लेते हैं कि 206 कट ऑफ एसएसटी वालों की रही है हाईएस्ट अभी तक की, क्योंकि हम तो हाईएस्ट मान के चलेंगे, क्योंकि अगर इस बार हाईएस्ट नहीं मानेंगे तो इस बार तो कट ऑफ कम जाने से रही। पिछली बार से ज्यादा अच्छा कंपटीशन मिलेगा, ज्यादा लोग पिछले 2-3 सालों से पढ़ रहे हैं इसके बारे में, तो फिर इस बार कट ऑफ हम मान लेते हैं कि लगभग पिछली बार 206 रही थी। साइंस मैथ की अगर हम बात करें विद्यार्थियों तो याद रखना साइंस मैथ के विद्यार्थियों के लिए पिछली बार जनरल की कट ऑफ 190, ओबीसी की 183, ईडब्ल्यूएस 176, एमबीसी 180, एससी की 159 के आसपास रही। यानी आप देखिए कि लगभग मैं मान सकता हूं पिछली बार साइंस की जो कट ऑफ है वो लगभग 190 रही। सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है विद्यार्थियों यहां पर लेवल 2 हिंदी में, और लेवल 2 हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी की कट ऑफ आप देख पा रहे हैं विद्यार्थियों लगभग 235 के आसपास रही। वहीं इंग्लिश की अगर हम बात करेंगे तो इंग्लिश की कट ऑफ लगभग 195 के आसपास रही थी। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, ताकि आपको ये पता चले कि सेफ स्कोर कहां है। अब आप एक बात नोट करेंगे तो लगभग आप पाएंगे कि चाहे रीट लेवल 1 हो या रीट लेवल 2,
सबकी कट ऑफ लगभग लगभग आप पा रहे हैं 200 के आसपास है। ऑन एन एवरेज क्या है विद्यार्थियों, ऑन एन एवरेज हम मान सकते हैं कि पिछली बार की जो कट ऑफ है वो एवरेज कट ऑफ हम मान लेते हैं कि 200 के आसपास रही है। कितनी? 200 के आसपास रही है। अब 200 के आसपास की है तो हम ये मान लेते हैं कि लगभग इस बार की कट ऑफ 10% ज्यादा जा सकती है। तो 10% अगर ज्यादा जाएगी तो अगर मैं 200 का 10% निकाल के इसमें जोड़ दूं तो मैं कह सकता हूं विद्यार्थियों की लगभग 220 के आसपास कट ऑफ लगभग हम मान सकते हैं कि जा सकती है इस बार की, क्योंकि हर साल 10% कंपटीशन जो है वो बढ़ता है कट ऑफ का, है ना। तो लगभग इस बार का हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? 220 के आसपास। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एससी की कितनी होनी चाहिए, लगभग सबके लिए बता रहा हूं आपकी कट ऑफ इससे कम जा सकती है, लेकिन हम क्या कोशिश करेंगे? कम से कम की या ज्यादा से ज्यादा की? हमें तो कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा की, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों ये एग्जाम नहीं है, ये कंपटीशन एग्जाम है। स्कूल में एग्जाम होता था तो पास होना जरूरी होता था, फेल नहीं होना होता था, लेकिन यहां कंपटीशन एग्जाम है, यहां पास होने वाले का सिलेक्शन नहीं होता है बल्कि ज्यादा नंबर से पास होने वाले का सिलेक्शन होता है। तो हमें स्कोर अपनी कैटेगरी के अनुसार नहीं बल्कि पूरे कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए ज्यादा से ज्यादा करना है। जो जितना ज्यादा करेगा उसके सिलेक्शन चांसेस उतने ज्यादा है। और आपको तो अच्छे से पता ही है कि हमारे बोर्ड के द्वारा जो पेपर बनाए जाते हैं, चाहे आरपीएससी हो या आरएसएम एसएसबी, याद करो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के साथ क्या हुआ था, 40% अंक भी नहीं ला पाए थे। ऐसे में हमारे साथ ये धोखा ना हो, इसलिए हम तो कोशिश ये करेंगे कि स्कोर ज्यादा से ज्यादा आए। तो मैं सबसे निवेदन करता हूं बिना एक बार इधर उधर सोचे कि सर मैं इस कैटेगरी से उस कैटेगरी से, अपना टारगेट रखें 220। और अगर आप थोड़ा सा कैटेगरी में उलझे हुए इंसान है कि सर मैं तो ये हूं वो हूं, तो आप बेटा मैं कहूंगा कि 220 ना तो 200 तो टारगेट करके ही चले, क्योंकि मैं एक का नाम नहीं ले सकता, किसी का भी एक का लूंगा तो सब पूछेंगे सर इसकी कितनी है उसकी कितनी है। आप एवरेज माने, आप स्टूडेंट हैं, आप समझें हर कैटेगरी का कंपटीशन बढ़ रहा है, लाइब्रेरी में हर जगह बच्चे पढ़ रहे हैं। आज ग्रामीण से ग्रामीण परिवेश का बच्चा भी पढ़ता है और शहर में भी पढ़ता है। अब आप देखिए चाहे कोई भी कैटेगरी हो, मैं तो कह रहा हूं दिव्यांग में भी बहुत कट ऑफ जाने लग गई है, विडो कैटेगरी में भी जाने लग गई है। और अगर आप तो जनरल ईडब्ल्यूएस या एससी एसटी हो तो कहीं ये भ्रांति में ना रहे कि सर मैं एससी का हूं, मैं एसटी का हूं, मैं ओबीसी का हूं। सबकी कट ऑफ बढ़ ही रही है, सब कंपटीशन में आ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि मैं इस कैटेगरी का हूं तो मेरा तो बहुत कम, ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना। आंखें खोलें, जागें और देखें कि हकीकत क्या है। हकीकत कह रही है कि इस बार की कट ऑफ लगभग इसके आसपास रहेगी। तो अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं विद्यार्थियों कि देखिए एक एनालिसिस के अनुसार हम पर बात कर लेते हैं कि आपके टोटल सवाल की अगर हम बात करें विद्यार्थियों तो टोटल सवाल जो आएंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो 150 है, 150 सवाल है। और इसके लिए विद्यार्थियों आपको कुल 300 नंबर दिए जाएंगे। अगर पूर्णांक की बात करें तो 300 नंबर का है। नेगेटिव मार्किंग आपकी रखी गई है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, एक सेल्फ एनालिसिस करें और मुझे बताएं कितने विद्यार्थियों को लगता है कि हम कितने सवाल अटेंड, आप मुझे बताएं कितने सवाल आप अटेंड कर लेंगे, कितने सवाल अटेंड कर लेंगे? 150 सवाल है, आप बताओ कि कितने सवाल अटेंड कर पाओगे? क्या आप 150 में से 150 अटेंड कर लोगे? नहीं, क्योंकि 150 में से 150 करें तो फिर गोला काला ही आएगा एग्जाम में भी और जिंदगी में भी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी तो है। तो सारे सवाल अटेंड नहीं करने, जो नहीं आते हैं उनको छोड़ने भी है, जो नहीं आते हैं उनको क्या करना है? छोड़ना भी पड़ेगा, है ना। तो अब मैं मान लेता हूं विद्यार्थियों की देखिए 150 में से एक विद्यार्थी के लिए मैं मान लेता हूं कि वो 20 सवाल तो छोड़ेगा कम से कम, है ना। 20 सवाल हमने क्या किया? स्किप कर दिए, 20 सवाल हमने छोड़ दिए, स्किप, ठीक। यानी हमने अटेंड कितने किए? हमने अटेंड किए बेटा मैं मान लेता हूं 4 से 130 सवाल अटेंड किए। अब बात यह नहीं कि पेपर कितने नंबर का है, बात यह है कि जो हमने 130 अटेंड किए हैं उसमें से हमको कितना लगता है कि 100% सही होंगे ही होंगे। कितने हमने छोड़े उनको तो हमको याद रखना ही है। और अब 130 अगर हमने अटेंड किए हैं तो उनमें से 100% सही कितने हो सकते हैं? ये सोचो कि क्या लगता है 130 में से ऐसे कितने सवाल होंगे जिस पर आप पूरा विश्वास करके कह सकते हो कि सर इसमें तो एक भी नंबर मेरा कोई नहीं काट सकता। सोचो, अपने मन में सोच लो। सोच लिया? अब ये भी सोचो कि आपने 130 में से जितने नंबर सोचे उनमें से कुछ तुक्के भी तो लगाए होंगे। तो ये भी सोचना होगा, क्योंकि मूल रूप से आपका जो कंपटीशन है वो तुक्के का ही है। तो एक एक करके इसकी जानकारी लेते हैं और तुक्का लगाने से क्या फायदा सच में होता है या नहीं होता है उसको हम बात करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं तुक्का लगाने की तकनीक बताऊं विद्यार्थियों, याद रखना तुक्का वहां लगाए जहां पर आपको डाउट 50-50 है। अगर सवाल देखकर यह लग रहा है कि हवा भी नहीं लग रही है और चारों ही ऑप्शन पहली बार पढ़ रहे हैं तो फिर तुक्का नहीं लगाना है
है ना। ऐसा ना हो कि हवा हवा के चक्कर में हवा ही रह जाए और हम गायब हो जाए। तो आपसे निवेदन है कि तुक्का वहां लगाए जहां आपको लगता है कि मुझे तुक्का लगाना चाहिए। 50-50 है। अगर आपको 4 भी लगते हैं तो फिर आपको चारों में से नहीं लग रहा तो आप, मैं सीधा कहूंगा उस सवाल को छोड़ दें, वो ज्यादा बेहतर है बजाय उसको जानबूझ के अटेंड करें। दूसरा मेरा निवेदन है, कभी कभी यह भी होता है कि 3 में से हमें एक चुनना होता है, तो इन सवालों से भी बचें, हो सके तो बचें। 3 में से तुक्का लगाना थोड़ा टेढ़ी खीर है। अगर फिर भी आप लगाना चाहते हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि इलिमिनेशन मेथड को अपनाएं, है ना। और ये इलिमिनेशन मेथड क्या होता है मैं समझा ही चुका हूं पहले भी। इलिमिनेशन का मतलब है कि अगर कोई ऐसा सवाल आ चुका है जिसमें हम कुछ ऑप्शंस को क्रॉस कर सकते हैं, उन पर लाइन खींच सकते हैं, उनको क्रॉस कर सकते हैं, तो मैं ये निवेदन करूंगा 3 को बार बार पढ़ें। और 3 को बार बार जब आप पढ़ोगे ना तो आपको 3 में से ऐसा लगने लगेगा कि एक तो गलत है, पूर्ण रूप से आपको विश्वास हो जाएगा, तो उसको काट दें। अब रह गया कंपटीशन 2 का। 2 में से किसी एक का तुक्का लगाना है तो तुक्का लगाना है। अब कैसे लगाना है, एक डिटेल एनालिसिस के साथ आओ आगे बढ़ते हैं। मैंने मान लिया विद्यार्थियों की, जैसे फॉर एग्जांपल गैस टेक्निक कैसे काम करेगी उसको मैं लेकर आपको एक यहां पर ब्रीफ आपकी तरफ से एक माइंडसेट कैसे हमारा काम करता है उसको बात बताने वाला हूं। पेपर है विद्यार्थियों आपका 150 सवालों का, 150 सवाल है। हमने मान लिया कि हम 150 में से 20 सवाल छोड़ देंगे, 20 सवाल छोड़ देंगे, 20 तो बिल्कुल छोड़ दिए जो नहीं आते थे, माना कि क्योंकि हर स्टूडेंट प्रतिभाशाली नहीं होता है, कुछ कमजोर भी होते हैं, तो ऑन एन एवरेज लेकर चल रहा हूं। 150 में से मुझे लगता है 20 सवाल तो आप बिल्कुल छोड़ देंगे। और क्योंकि एक सवाल कितने नंबर का है, हमने कहा सर एक सवाल 2 नंबर का है, तो 20 का डबल कितना हो गया 40, और 40 यानी कि पूर्णांक जो 300 था, 300 में से 40 गए, तो आपने पेपर अटेंड किया केवल कितने नंबर का, 260 नंबर का ही अटेंड किया। 20 सवाल छोड़ दिए, मतलब 40 नंबर तो आपने ऐसे ही छोड़ दिए भगवान के भरोसे कि जो नहीं आते थे। और ये बुराई नहीं, अच्छा ही है कि आपने छोड़ दिया, इनमें तुक्का नहीं लगाया। मतलब आपने जो पेपर अटेंड किया है वो एक्चुअल में कितने नंबर का किया, 260 नंबर का पेपर अटेंड किया है। याद रखना ये केवल क्या है, पेपर अटेंड करने की बात है, ये नंबर नहीं आए। नंबर कितने आएंगे अभी आएंगे, देखो, है ना। तो आपने 20 सवाल तो छोड़ दिए, 20 सवाल छोड़ दिए, इसका मतलब आपने अटेंड कितने किए, आपने बेटा 130 अटेंड किए, क्योंकि 150 में से आपने 20 तो छोड़ दिए, स्किप कर दिए। अब स्किप करने के बाद बचे कितने, 130, और एक सवाल कितने नंबर का है, 130 नंबर का है ना। तो देखो 130 जो है बेटा हमने पढ़ा आपके क्या है, आपने पेपर अटेंड किया। अब मुझे पहले ये बताएं क्या लगता है 130 में से कितने ऐसे सवाल होंगे जिनके लिए आप सोचते हो कि सर ये तो मेरे 100% सही होंगे, कोई गलत नहीं कर सकता। ईमानदारी से अपने अंतर्मन से सोचें। किसी भी स्टूडेंट से अगर मैंने पूछा है ये सवाल ऑफलाइन में व्यक्तिगत रूप से, तो उनका जवाब आया कि सर हमको लगता है कि ज्यादा नहीं, अगर हम ओवर कॉन्फिडेंस होकर भी बोले हैं तो हम ये बता सकते हैं कि लगभग 130 में से हम ये मानते हैं कि 110 सवाल जो होंगे, कितने, 110 सवाल, है ना। याद रखना हमने पढ़ा सर 150 में से 20 तो छोड़ दिए, 20 छोड़ दिए मतलब 130 अटेंड किए। और 130 में से हमें लगता है सर कि 130 में से हमको ये लगता है कि 110 सवाल तो वो होंगे जो 100% सही होंगे। कितने, 110 जो होंगे बेटा, 110 तो बिल्कुल सही होंगे ही होंगे। तो हमने मान लिया बेटा कि 110 तो है जो आपको लगता है कि सर 20 सवाल तो हटा दो, अब बचे कितने, 110 तो ऐसे हैं जिनको लेकर आप 100% कह सकते हो कि सर मेरा कोई भी इसमें बाल भी बांका नहीं कर सकता है ना। 100% सही वाले कितने, 110, ठीक है, 110। तो एक मोटा मोटा मान ले 110 सवाल अगर आपके 100% सही है तो 110 का डबल कितना हो गया, 220, कितना, 220, ठीक है। 220 आपके नंबर आ रहे थे, ठीक है। लेकिन बेटा अभी खेल खत्म नहीं हुआ। अभी बात क्या है, अभी बात यह है कि आपने 110 सवाल तो अटेंड किए थे, माफ करना, आपने सवाल जो अटेंड किए थे वो कितने किए थे, 130, जिसमें से आपके 110 तो पूरे सही हो रहे थे। और 20 सवालों को लेकर 20 सवाल पर आपने क्या लगाया, तुक्का। 20 सवाल पर क्या लगाया, तुक्का। यानी कि अगर मैं बात करूं बेटा तो मैं ये कह सकता हूं कि सर देखिएगा, यहां पर मैं एक बात कह सकता हूं कि अब जो तुक्के की बारी है वो तुक्का आपने कितने का लगाया। हमने पढ़ा सर आपने जो तुक्का लगाया है वो तुक्का लगाया है 4 से, मैंने आपसे कहा कि 20 नंबर का आपने तुक्का लगाया, कितने, 20 सवालों का तुक्का लगाया। बोलो क्लियर, 20 सवाल का आपने तुक्का लगाया, क्योंकि 110 तो अटेंड, माफ करना 110 तो 100% सही हो रहे थे, और 20 सवाल तुक्के के यानी 130 आपने अटेंड किए थे, ठीक है। अब 20 सवालों का अगर तुक्का लगा तो क्या लगता है, 20 सवाल अगर आपने तुक्के में लगाए हैं, क्योंकि लगाओगे भी हो, ऐसा तो है नहीं कि इमोशन पर कंट्रोल कर लोगे, 20 सवाल तुक्के में लगाए तो क्या लगता है कितने सही और कितने गलत हो सकते हैं उसमें। काफी विद्यार्थी ये कहेंगे सर 50-50 लगता है, 50-50 लगता है, ठीक है, कोई बात नहीं। पर आप देखें
मैं मानता हूं कि नेगेटिविटी ज्यादा होती है तो हम ये मान लेते हैं कि ज्यादा सवाल गलत होंगे, ज्यादा सवाल गलत होंगे तो कोई बात नहीं, होने दो। हमने मान लिया कि 12 सवाल गलत हुए, कितने, 12 सवाल गलत हुए और केवल तुक्के में से 8 सवाल ही सही हुए। याद रखना, तुक्का कितने सवालों का लगाया, 20 सवालों का आपने तुक्का लगाया, उसमें से 12 गलत हो गए और 8 सही हो गए। 12 गलत और 8 क्या हो गए बेटा, 12 गलत और 8 हो गए हमारे सही। ठीक है, अब क्योंकि एक सवाल कितने नंबर का है, 2 नंबर का है, तो देखो 8 का डबल कितना हो गया, 16, और 12 का भी डबल करो कितना हो गया, 24। ठीक है, एक सवाल 2 नंबर का है, यानी आप देखो कि आपके गलत ज्यादा हुए, सही कम हुए, लेकिन फायदा फिर भी मिल रहा है। कैसे? क्योंकि हमारे बेटा 12 सवाल गलत हुए, 12 का डबल 24 और 24 का 1/3 निकाल लो, कितना हो गया, हमने पढ़ा सर 8, है ना। इसका मतलब जो हमारे सही हुए उसमें से 8 सवाल गलत मान लिए जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो 16 हमारे सही हुए थे, 16 में से 8 और घटा दो, कितने बचे, 8। कितने बचे, 8। यानी आप देखो बेटा कि फिर भी आप 8 नंबर पॉजिटिव में हो, और ये 8 यहां जुड़ेंगे आपके 220 में, तो स्कोर हो गया आपका कितना, 228 का। क्या कुछ बात समझ में आई? आपको मुद्दा यहां पर ध्यान नहीं देना है, ध्यान यहां देना है। सवाल जब हमारे ज्यादा गलत भी हो रहे हैं और हम तुक्का लगा रहे हैं, तो उनमें से अगर हमारे कम सवाल भी सही होते हैं तब भी स्कोर पॉजिटिव ही रहता है और आगे बढ़ता है, ना कि पीछे जाता है। ऐसा नहीं हुआ कि 12 सवाल गलत होने के कारण हमें इनमें नुकसान उठाना पड़ा, इनमें कोई नुकसान नहीं हुआ, उल्टा हमें फायदा हुआ कि हमारे 100% जितने सही हुए थे, 220 नंबर हम सोच रहे थे कि लेकर आ ही जाएंगे, उनमें से हमें कोई इजाफा, हमें कमी नहीं देखने को मिली, बल्कि उल्टा यह हुआ कि 12 सवाल गलत होने के बावजूद जो 8 सवाल तुक्के में सही हो गए, उन्होंने हमें 8 नंबर और एक्स्ट्रा दे दिए, 8 नंबर एक्स्ट्रा दे दिए, और हमारा स्कोर बढ़ के क्या हो गया, 228। अब ये कहानी, ये सारी तकनीक मैंने क्यों बताई तुक्के लगाने की, क्यों तुक्का लगाना चाहिए चाहे ज्यादा सवाल गलत हो रहे हो और कम सवाल सही हो रहे हो, क्योंकि एट द एंड हमारा स्कोर तो आप देखेंगे कि बढ़ता ही बढ़ता है, +8 के साथ आपका स्कोर बढ़ गया। यानी तुक्का लगाना जरूरी है, और तुक्का सही तरीके से लगाना जरूरी है। ये मान के चलेंगे 20 में से 12 गलत भी हो गए तो क्या, 8 अगर हमारे सही हो गए तो उनका फायदा तो हमें मिल रहा है, फायदा मिल रहा है तो क्यों ना फायदा उठाएं। क्योंकि यहां पर आप देखो, एक्चुअल में आप इन सवालों को अगर छोड़ देते ना 20 सवाल, तो शायद आपका स्कोर यहीं रह जाता 220 पर, लेकिन तुक्का लगाने के कारण वो 220 से बढ़कर 228 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि आप अपने सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ा लेते हैं। 8 नंबर कम नहीं होते हैं, एक एक नंबर कीमती है। लोग एक एक नंबर से रह जाते हैं और कहते हैं कि सर पिछली बार केवल 1 नंबर से रहा था। उस मासूम को क्या पता कि 1 नंबर पर 1000 लोगों की लाइन लगी हुई है, जिनका 1 नंबर आधे नंबर पॉइंट से रह जाता है, और यहां तो तुक्का लगाने से 8 नंबर आपको मिल रहे हैं। तो क्यों ना इसकी शुरुआत करें। पूरा साइंटिफिक तरीका बताया है, और यह भी बताया कि 50-50 वाले केस में ही तुक्का लगाना है। ऐसा नहीं कि 100% नहीं आता है तो तुक्का नहीं लगाना है। तो यह हुआ एक साइंटिफिक तरीका जिससे आप न चाहते हुए जितने सवाल गलत हो रहे हैं और जितने कम सवाल आपके सही हो रहे हैं, फिर भी आप अपने स्कोर को हमेशा पॉजिटिव में आगे ही ले जाओगे। चाहे सवाल गलत ज्यादा हो रहे थे फिर भी आपका स्कोर आगे बढ़ा। तो ये हमने एक साइंटिफिक तरीका देखा कि हमें तुक्का लगाना चाहिए। अब तुक्का लगाना कैसे चाहिए, उसका सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप मॉक टेस्ट अटेंड करें, मॉडल पेपर अटेंड करें। जितने मॉडल पेपर आप अटेंड करेंगे, जितने मॉक टेस्ट आप लगाएंगे, तुक्का लगाना उतना बेहतरीन तरीके से आएगा। और पेपर देते समय माइंड में क्लियर रखें कि मैंने इतने सवाल किए हैं जो मुझे 100% आते थे। पेपर जब आप ऑफलाइन रीड का देने जाएंगे, याद रखें एक पेपर को कम से कम 2 बार और अधिकतम 3 बार तो आपको पढ़ना ही है। जो केवल एक बार में ही पूरा पेपर पढ़ के गोले भर के आएगा, इसका मतलब उसने अपना एनालिसिस नहीं किया कि मैंने कितने अटेंड किए थे और कितने मुझे छोड़ने चाहिए थे। विद्यार्थियों, सारा खेल इमोशन का है, सारा खेल नेगेटिव मार्किंग का है। जो इस नेगेटिव मार्किंग पर अपनी पकड़ बना लेगा वो जीत जाएगा। याद रखना, हमें उतना भी नहीं करना है कि बस हमें सब आता है, नहीं। हमें लॉजिकल तरीके से सोचना है कि हमें कितना नहीं आता है और कितने हमें छोड़ने चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि 150 में से आपने 140-45 सवाल अटेंड कर लिए तो थोड़ा रुकें और एक बार और रीडिंग लगाएं पेपर को, और सोचें कि इनमें से कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जो मैं छोड़ सकता हूं, थोड़ा मुझे इमोशन पर कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना ज्यादा गलत होने से भी खेल खत्म हो सकता है। तो इस मामले में इमोशनल मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट के साथ उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपकी सक्सेस इंपॉर्टेंट है। तो याद रहे,
बेहतरीन तरीका यह है कि प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, अपने इमोशन को कंट्रोल करने के लिए, टाइम मैनेजमेंट सीखने के लिए आपके लिए विद्यार्थियों मैं यही कहूंगा कि मॉक टेस्ट और मॉडल पेपर सबसे ज्यादा जरूरी है। और लक्ष्य परिवार ने शानदार मॉडल पेपर आपके लिए तैयार किए हैं। 10 मॉडल पेपर हैं और सबसे अच्छी खासियत यह है कि आपको ऑफलाइन का अनुभव देने के लिए इसमें 10 OMR शीट भी अटैच की गई है, यानी गोला भरने की प्रैक्टिस भी रहेगी, टाइम मैनेजमेंट भी होगा और साथ में इमोशन मैनेजमेंट भी होगा और नेगेटिव मार्किंग से बच सकेंगे। हर सवाल की डिटेल व्याख्या दी गई है। अब चाहे आप रीड लेवल 1 से हो, रीड लेवल 2 हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, SST या साइंस में, सबके लिए 10 मॉडल पेपर है। और अंतिम समय में किताब पढ़ने से ज्यादा अच्छा है मॉडल पेपर की तैयारी की जाए। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि ये मॉडल पेपर अटेंड करें, बहुत कीमती हैं ये आपके जीवन में। 10 मॉडल पेपर भी अगर आपने लगाए तो विद्यार्थियों याद रखना, आप अपने स्कोर को हमेशा आगे बढ़ता हुआ ही देखेंगे। अब वो विद्यार्थी जो अपने स्कोर को वाकई में आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं तो आज ही जाएं और इन किताबों को, इन मॉडल पेपर को अपने घर बैठे ऑर्डर करें आपके अपने लक्ष्य परिवार के एप्लीकेशन, यूट्यूब स्टोर और नजदीकी बुक स्टोर से। तो जल्दी जाएं, क्योंकि काफी हजारों विद्यार्थियों ने ये मॉडल पेपर को खरीदकर अपनी तैयारी को ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग बना लिया है। आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। बस आप सक्सेस की इस किनारे खड़े हैं और कुछ लोग उस किनारे हैं। क्या आप चाहते हैं, आप खुद समझदार हैं कि हमें वो लक्ष्मण रेखा पार करनी है, या हर साल की तरह बेरोजगारी का ठप्पा लगा रहने देना चाहते हैं? मैं तो यही कहूंगा विद्यार्थियों कि बहुत हुआ, अब बहुत हुआ, अब हमें सिलेक्शन लेना है और अब हमें बार बार मेहनत नहीं करनी। कौन जीरो से शुरू करे, कौन शुरू से शुरू करे, अब शुरू से शुरू नहीं करना है, बल्कि अब शुरू को खत्म करना है और खत्म करने की बारी अब है। हो कहीं भी आग, लेकिन आग लगनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग लगनी चाहिए। कोशिश करें, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। और अपना कल बेहतरीन बनाने के लिए आपका अपना लक्ष्य परिवार लेकर आया है ये शानदार दानदार प्रैक्टिस सेट। अगर अभी भी टाइम है, किताबें पढ़ चुके हैं, रिवीजन हो चुका, तो आपके लिए 6500 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट है। रीड लेवल SST के लिए विद्यार्थियों मात्र 299 रुपए में, रीट मेंस लेवल 1 के लिए 349 रुपए में, रीट लेवल 2 साइंस मैथ के लिए 270 और रीट लेवल 2 इंग्लिश के लिए 249। पैसा मायने नहीं रखता है विद्यार्थियों। ये 249 रुपए ऐसे हैं जैसे आप एक बार के लिए घूमने गए और अपने दोस्तों के साथ पिज्जा बर्गर खाया, 250 रुपए खत्म। तो क्यों ना अपने भविष्य के लिए सोचें, क्यों ना अपने आप के लिए सोचें, क्योंकि जब नौकरी सरकारी लगेगी तो ये छोटा सा पैसा मायने नहीं रखेगा। ये छोटे छोटे पैसे जो आज आप खुद पे इन्वेस्ट करोगे, कल ये आपको एक बढ़िया हैंडसम सैलरी देने वाला है। तो आज से तैयारी करें, कल पे विश्वास रखें, अपने आप पर विश्वास रखें और खुद से कहें कि हाँ मैं कर सकता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हम कभी भी देर नहीं करते हैं, बल्कि देर करने में हम सोचते ज्यादा है। काफी विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और वो रेस्ट मोड में जा चुके हैं, लेकिन जो आज भी तैयारी कर रहा है, कंसिस्टेंसी रखता है, नियमित है, उसका सिलेक्शन चांस ज्यादा है। याद रखना, रेस के अंत में खरगोश नहीं जीतता, कछुआ जीतता है। जो रोजाना थोड़े थोड़े कदम चलता है वो रेस जीत जाता है, और जो ये सोचता है कि मेरा सब कुछ हो चुका, थोड़ा रेस्ट कर लेता हूं, वो रह जाता है। और बहुत हो गया, अब रहना नहीं बल्कि सिलेक्शन लेना है, अपना पद निर्धारित करना है। तो जल्दी से जाएं। और प्यारे विद्यार्थियों, अपनी तैयारी को नए आयाम पर पहुंचाने के लिए लक्ष्य का जो हमारा कंटेंट है, जैसे मैंने ये किताब बनाई थी जिसमें RTE की ये शानदार किताब है शैक्षिक परिदृश्य, इससे बेहतरीन पूरे राजस्थान में आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। मात्र 120 रुपए में ये किताब उपलब्ध है। अगर अभी भी शैक्षिक परिदृश्य अच्छा आपको नहीं आया है तो इस किताब को भी पढ़ लोगे, आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा विद्यार्थियों यही कहूंगा कि साइकोलॉजी की ये शानदार किताब भी 180 रुपए में उपलब्ध है। तो जल्दी जाए इन किताबों के कंटेंट को, और PYQ की ये बेस्ट किताब आपके लिए जो है बुक्स अवेलेबल है, इनको खरीदें और अपनी तैयारी की शुरुआत आज से करें। अगर आपने आज को आपने बेहतरीन बनाया तो कल आपका जरूर अच्छा होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। इसी के साथ यही कहना चाहूंगा कि मैं पूरी उम्मीद के साथ कहता हूं कि आपको आज एक तरीका पता चल गया होगा कि साइंटिफिक तरीका क्या है सही तुक्का लगाने का। अगर अभी भी मन में संशय है तो आप मुझे वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट करके बताना, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा और आपके व्यक्तिगत राय भी दूंगा। बस अननेसेसरी कमेंट मत करना कि सर मैं ये हूं, अब मेरा स्कोर क्या रहेगा। मैं किसी पर्सनल का स्कोर नहीं बता सकता हूं, हाँ, लेकिन आपकी आगे बढ़ने में मदद कर सकता हूं। विश यू ऑल द बेस्ट। चिंता ना कर किसी बात की। जय बोलो भोलेनाथ की, जय श्री महाकाल, जय गणेश। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।